यहाँ पे हमें एक सर्कल दे रखा है जिसमें ए बी जो है इसके डायामीटर का काम कर रहा है, इस सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है और एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इसके दोनों एंड पॉइंट्स को जॉइन कर रहा है और ये इसका वन ऑफ द डायामीटर्स है। AC की लेंथ यहाँ पे 15 यूनिट्स दे रखी है और BC की लेंथ यहाँ पे 8 यूनिट्स दे रखी है और ये ABC एक ट्रायंगल की तरह यहाँ पे बना हुआ है। इस वीडियो में हमें इस AB की लेंथ, इस डायामीटर की लेंथ पता करनी है। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज कर लें और इसे एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करें। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब ये जो एंगल है यहाँ पे ACB, ये एक इंस्क्राइब्ड एंगल का काम करेगा क्योंकि ये एंगल इस सर्कल के सर्कमफेरेंस या फिर इसके बाउंड्री पे फॉर्म हो रहा है इस आर्क AB के द्वारा। इसे हम शेड भी कर सकते हैं, जैसे कि इस आर्क की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ये जो आर्क AB हमें दिख रहा है, इसने सर्कल के बाउंड्री पे एक एंगल इंस्क्राइब किया है, एंगल ACB। अब अगर सेम आर्क की सेंट्रल एंगल की बात करें तो इस दोनों एंड पॉइंट्स को हम लोग सेंटर से जॉइन कर देंगे, यानी कि AO और BO। तो इस आर्क द्वारा सबटेंडेड सेंट्रल एंगल हो जाएगा ये पूरा एंगल। और चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहा है तो ये एक स्ट्रेट एंगल होगा, यानी कि इसकी वैल्यू 180 डिग्रीज के बराबर होगी। अब इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम जैसा हमसे कहता है कि अगर एक आर्क कुछ एंगल अपने बाउंड्री पे इंस्क्राइब कर रहा है तो उसकी वैल्यू जो होगी सेम आर्क द्वारा इंस्क्राइब किए गए सेंट्रल एंगल के हाफ के बराबर होगी, यानी कि ये जो एंगल होगा यहाँ पे इसकी वैल्यू 180/2 यानी कि 90 डिग्री के बराबर हो जाएगी। इसको हमने दूसरे तरीके से पिछले वीडियो में प्रूफ किया था, जहाँ पे ये AB एक डायमीटर का काम कर रहा था और हमने बोला था कि अगर AB एक ट्रायंगल का साइड है और इस AB के ऑपोजिट जो एंगल है वो इस बाउंड्री, इस सर्कमफेरेंस पे फॉर्म हो रहा है, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। ये हमने पिछले वीडियो में प्रूफ किया था और इस तरीके से हम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का यूज करके इसे समझ भी सकते हैं। तो बेसिकली हमें ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, इसे हम एक राइट एंगल के नोटेशन में लिख देते हैं। ये हमें यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया जिसमें ये जो AB है जो कि हमारा डायमीटर था वो अब हाइपोटेनस का काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज ले सकते हैं, जिस वजह से हम बोल देंगे कि जो AB स्क्वायर होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, वो दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी कि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर। AB की वैल्यू हमें पता करनी है तो उसे जो का त्यों रहने देते हैं। AC की वैल्यू 15 यूनिट्स दी हुई है तो 15 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 8 यूनिट्स दी हुई है, यानी कि 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर यानी कि 15 टाइम्स 15 होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर यानी कि 8 8 64। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 5 और 4 हो गया 9, 6 और 2 हो गया 8 और 289 AB स्क्वायर की वैल्यू है। यानी कि एक ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जिसको हम खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करें तो हमें 289 मिल जाए। अब 9 यहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे है, यानी कि AB की जो वैल्यू है वो मेरे ख्याल से 13 हो सकती है या फिर 17 हो सकती है, क्योंकि जब हम इनको खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों ही केस में जो यूनिट्स प्लेस पे नंबर आएगा वो 9 हो जाएगा। 7 7 49, 3 3 9। लेकिन 13 टाइम्स 13 तो 169 होता है, तो ये तो नहीं हो पाया। 17 टाइम्स 17 289 हो जाएगा। और आप चाहें तो यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं। 7 7 49, 4 ऊपर आ गया, 7 1 7 और 4 11, 1 7 7 और 1 1 1, दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 9 8 और 2 289। यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो AB होगा वो हमारा वो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 289 यानी कि 17 यूनिट्स के बराबर हो जाएगा। नेगेटिव वैल्यू हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस नेगेटिव में होगी नहीं, तो AB की वैल्यू इस डायमीटर की लेंथ यहाँ पे 17 यूनिट्स की हो जाएगी।